हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोरा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग रीड कर रहे थे। आज जो स्टैंडर्ड हम रीड करने वाले हैं वो है ऐसे 501 स्पेसिफिक कंसिडरेशन टू द सेलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, अब इस ऐसे का मेन पर्पस क्या होता है कि जो ऑडिटर है उसको कुछ आइटम्स के बारे में स्पेसिफिक कंसिडरेशन लेना होता है। मतलब कि नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पर 3 आइटम्स की बात की गई है। फर्स्ट है इन्वेंट्री, सेकंड है लिटिगेशन एंड क्लेम्स, और थर्ड है सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, इसके बारे में कुछ कुछ ऑडिटर को देखना होता है जो हम इस ऐसे में रीड करेंगे। सबसे पहले बात करें हम इन्वेंट्री की, तो यहाँ पर क्या है कि अगर जो इन्वेंट्री है वो मटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो ऑडिटर है उसको क्या करना पड़ता है, इन्वेंट्री को चेक करना होता है। कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन दिया गया है इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। तो इस ऐसे में बोला गया है कि जो ऑडिटर है उसको क्या करना पड़ता है, जो इन्वेंट्री है उसको चेक करना पड़ता है। चेक करने के लिए जो भी फिजिकल काउंटिंग होती है इन्वेंट्री की वो उसको अटेंड करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा जो भी प्रोसेस है उसका। ठीक है, अगर इन्वेंट्री काउंटिंग की डेट बैलेंस शीट डेट से अलग है तो उस केस में जो ऑडिटर है तो उन दोनों डेट्स के बीच में जो भी चेंजेस आए हैं तो उसको देखना पड़ेगा और उसके बारे में उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ऑडिटर कुछ कारण से फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अटेंड नहीं कर पाता, मतलब मान लो फॉरेन गया हुआ है वो नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसको ऑल्टरनेटिव डेट पे जाके और उसको फिजिकल काउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर जो इन्वेंट्री काउंटिंग है वो प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब कि कोई रिस्की एरिया के अंदर इन्वेंट्री है, वहां पर ऑडिटर को जाना पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पर उसको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगानी पड़ेगी, जैसे कि वो वैल्यूएशन रिपोर्ट ले सकता है वैल्यूअर की। ठीक है, सेकंड आता है लिटिगेशन एंड क्लेम्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिटिगेशन एंड क्लेम्स को देखना, क्योंकि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में मेनली ऑडिटर को ये देखना पड़ता है कि जो डिस्क्लोजर्स है वो प्रॉपर हुए हैं कि नहीं, अगर लीगल क्लेम्स है तो प्रोविजन वगैरह उसके सही तरीके से बनाए गए हैं कि नहीं, ये देखना होता है। तो ये कैसे दिखेगा, तो मैनेजमेंट से पूछ सकता है। ठीक है, जो इंटरनल लीगल डिपार्टमेंट है उससे पूछ सकता है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल लोग हैं, मतलब कि जैसे लॉयर वगैरह हो गए कंपनी के, तो उनसे जाके कंफर्मेशन ले सकता है। जो बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसके मिनट्स देख सकता है, इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसको मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑडिटर है वो ये भी देख सकता है कि जो प्रीवियस ईयर के अंदर लिटिगेशन एक्सपेंसेस हुए हैं उससे अगर इस ईयर में बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ गए तो हो सकता है कोई नया क्लेम आया हो। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्लोजर्स देखेगा कि प्रॉपर है कि नहीं, तो इस तरीके से वो लिटिगेशन एंड क्लेम्स को भी अच्छे से चेक करेगा। ठीक है, आई थिंक सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। इंक्वायरी टू द मैनेजमेंट, इन हाउस लीगल काउंसिल, ठीक है, और मिनट्स को देखेगा, और कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है एंटिटी की और लीगल काउंसिल की, तो उसको भी चेक करेगा, उससे भी उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, थर्ड आता है सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जो AS 17 आपने पढ़ा है। अब मैं वो वापस आपको AS नहीं पढ़ाऊंगी, यहाँ पे आपने पढ़ा है, तो वैसा जैसा कि AS 17 में बोला गया है वैसे ही सेगमेंट के रिगार्डिंग सारी रिपोर्टिंग की गई है नहीं, ऑडिटर को ये देखना होता है। तो बहुत छोटा सा ऐसे था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।